फंडामेंटल में पास्ट एडजस्टमेंट में हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 3 2 1 के। ठीक है, दे ओमिट द फॉलोइंग, ये कुछ भूल गए। ओमिट मतलब भूल जाना। आईओसी 15,000, 10,000, 5,000 रुपये देना भूल गए एक्स वाई जेड को। सैलरी देना भूल गए 10,000 टू एक्स एंड जेड ईच, यानी कि एक्स और जेड को 10,000 रुपये देना भूल गए। कमीशन देना भूल गए वाई को, जो कि 6,000 रुपये, 9,000 टू जेड। ठीक है, ये सब भूल गए। ये सब क्या है? अप्रोप्रिएशन। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट में क्या है? आईओसी, ये भी अप्रोप्रिएशन है, भूल गए। फिर है सैलरी, ये भी अप्रोप्रिएशन है, ये भी भूल गए। फिर क्या है? कमीशन। ठीक है, ये भी अप्रोप्रिएशन है, जो कि हम देना भूल गए। प्रॉफिट ऑफ द ईयर 1,40,000 रुपये वाज रोंगली डिवाइडेड इन द रेशियो 3:1। जो हमारा प्रॉफिट ऑफ द ईयर, जो नेट प्रॉफिट जिससे बोलते हैं, वो है हमारा 1,40,000 रुपये। वो हमने करेक्ट प्रॉफिट यानी कि 3:3 करेक्ट रेशियो जो है हमारा 3:1 में ना बांट के हमने 3:1 में दे रखा है पार्टनर को, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी अप्रोप्रिएशन। और कोई भी अप्रोप्रिएशन हमने नहीं प्रोवाइड करा, क्योंकि हमें वो तो भूले बैठे हैं। ठीक है, तो यानी कि 1,40,000 को हम 3:1 के रेशो में हमने पार्टनर को दे रखा है। दे रखा तो यानी कि उनकी कैपिटल को क्रेडिट करा होगा। तो अब हम उनसे वापस ले लेंगे पहले तो वो पैसा 3:1 के रेशो में ही वो पैसा हम वापस ले लेंगे। और वापस लेने के लिए क्या करेंगे? हम डेबिट कर देंगे उनकी कैपिटल को। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ें हम भूल गए हैं उसको हम दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आईओसी भूल गए, क्रेडिट कर देंगे। सैलरी भूल गए, क्रेडिट कर देंगे। कमीशन भूल गए, क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि जब भी हमें पार्टनर को कुछ देना होता है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें डेबिट की टीम में और क्रेडिट की टीम में ये देखना है कि कौन मजबूत है। जो मजबूत है उसका साथ नहीं देना, हमेशा कमज़ोर का साथ देना है। और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जिसे हम करेक्ट प्रॉफिट भी बोलते हैं, उसको हम करेक्ट रेशो में बांट देंगे 3:1 जो उनका रेशो है। तो चलिए करते हैं ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। आंसर नंबर 6 हम बना लेते हैं। एडजस्टमेंट टेबल। एक्स वाई और जेड। ठीक है, हमने क्या करा है? 1,40,000 को उनको गलत रेशो में दिए बैठे हैं हम। और वो कितना, क्या रेशो था हमारा? 1,40 जो प्रॉफिट है हम दिए बैठे हैं, और 3:1 में दिए बैठे हैं। तो अभी पहले तो हम रॉन्ग प्रॉफिट को वापस मंगा लेते हैं। रॉन्ग प्रॉफिट 1,40,000 इन 3:1। पहले तो ये पैसा वापस खींच लो उनके, तो वापस लेने के लिए डेबिट कर दिया हमने। तो 1,40,000 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 7, डेट इज 60,000। और चूंकि ये डेबिट है तो इसे ब्रैकेट में ले लो, ये भी 60,000 और ये हो गया हमारा 30,000। अब क्या क्या अप्रोप्रिएशन हम देना भूल गए? हम आईओसी देना भूल गए, हम सैलरी भी देना भूल गए,
हम कमीशन भी देना भूल गए। ठीक है, सैलरी हम एक्स को 10,000 रुपये देना भूल गए थे। ओह सॉरी, सैलरी की मैंने ये आईओसी कितनी थी इनकी, आईओसी 15, 10 और 5। 15,000 रुपये देना भूल गए तो अब दे देते हैं, देने के लिए क्रेडिट 10,000 और 5,000। ठीक है, एक्स की सैलरी हमारी 10,000 थी, सैलरी ऑफ रुपीज़ 10,000 टू एक्स एंड जेड ईच, दोनों की। ठीक है, वाई की नहीं थी हमारी सैलरी। एक्स को 10,000 रुपये है और जेड को 10,000 रुपये है। कमीशन किसको है हमारी, कमीशन ऑफ रुपीज़ 6,000 टू वाई एंड 9,000 टू जेड। 6,000 टू वाई यानी कि एक्स को कुछ नहीं है, 6,000 वाई की कमीशन है और 9,000 रुपये जेड की कमीशन है। ठीक है, ये सब क्रेडिट कर दो, जो एप्रोप्रिएशन हम देना भूल गए और हमने दे दिया जो भूल गए थे। अब इसके बाद हमें देना है कमज़ोर का साथ। डेबिट की टीम में कितने हैं, डेबिट की टीम में है 1,40,000। डेबिट की टीम में है हमारे ये रे 1,40,000। और क्रेडिट की टीम में हमारे कितने हैं, 15 और 10 25 और 5 30, 30 और 10 40 और ये 50, 50 और 15 डेट इज 65,000। तो हमारे जो क्रेडिट की टीम में है 65,000। अब आप किसका साथ दोगे, एक तरफ है 1,40,000 सैनिक जो कि डेबिट है। ठीक है, ये कौरव की टीम लगा लो, और ये क्रेडिट जो है हमारे जिसमें 65,000 सैनिक है, ये हमारे पांडव की टीम लगा लो। तो भगवान श्री कृष्ण ने किसका साथ दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने दिया था कमजोर का साथ, तो हमें भी यहाँ क्या देना है, कमजोर का साथ। ठीक, तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटर, ये पहली बात तो हम यहाँ क्रेडिट ही करेंगे। ठीक, अब करेक्ट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 1,40,000 माइनस 65,000 हमारा आ गया 75,000 रुपये। ठीक है, अब इस 75,000 रुपये जो हमारे पास बच रहे हैं, इसको बांटो करेक्ट रेशियो में, और हमारा करेक्ट रेशियो क्या था, 3:1। ठीक, 3:1 में क्रेडिट कर दो। तो जब 75,000 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 6 डेट इज 37,500। 75,000 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 6 डेट इज 25,000। और ये हो गया हमारा 12,500 रुपये। अब हमको निकालना है इसमें नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट निकालने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे 60,000 और ये आपका आ जाएगा 2,500 रुपये प्लस का यानी कि क्रेडिट का, 1,900 रुपये माइनस का यानी कि डेबिट का, और 16,000 सॉरी 1,900 नहीं 19,000 रुपये है यहाँ पर, और 16,500 रुपये हमारा आएगा क्रेडिट का। ठीक है, यानी कि वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 19,000 रुपये टू एक्स कैपिटल
एंड टू जेड कैपिटल 2500 एंड 16,500। ठीक है, हमारी एडजस्टमेंट एंट्री भी हो गई। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? एक्स एंड वाई दो पार्टनर है हमारे, 3-2 के है, और ये प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं इक्वली। अच्छा, इक्वली इन्होंने बांट लिया, जबकि ये 3-2 के पार्टनर है, तो इन्होंने इक्वली कैसे बांट लिया? ये गलत हो गया 70,000 रुपये को। और विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी भी देना भूल गए। ठीक है, 12 और 8,000 रुपये। तो हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो ये तो इजी है, फटफट कर लेते हैं। आंसर नंबर 7। सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल ही बना रहे, मैं लिख नहीं रहा, ये एडजस्टमेंट टेबल है, लेकिन ये एडजस्टमेंट टेबल ही है। एक्स और वाई हमारे दो पार्टनर हो गए। हमने जो रॉन्ग प्रॉफिट बांटा 70,000 को बराबर बराबर बांट दिया। ठीक है, 70,000 को हमने इक्वली बांट दिया। तो अब हम उसे वापस ले रहे हैं, क्योंकि अब वो हम पहले दिए बैठे हैं ना, अब हम पार्टनर से वापस ले रहे हैं। तो यानी कि 35,000 और 35,000 रुपये ये हमने उनसे वापस ले लिए। और आईओसी देना भूल गए थे, तो जो भूल गए थे तो वो दे देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। 12,000 और 8,000 आईओसी देना हम भूल गए थे। ठीक है, तो अब हम किसका साथ देंगे? हम देंगे कमज़ोर का साथ। कमज़ोर को होना क्रेडिट। ठीक है, 35 70 70 और ये हो गया हमारा क्रेडिट की टीम में है 20,000। तो अब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है या करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा वो निकलेगा 50,000 रुपये। अब हम 50,000 को सही रेशो में बांट देंगे, 3-2 के रेशो में, जो कि हमारा 30,000 और 20,000। ठीक है, नेट इफेक्ट हम निकाल लेंगे। 7,000 पॉजिटिव के और 7,000 यहाँ नेगेटिव के। तो हमारा वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी। यानी कि हम वाई से 7,000 रुपये लेके एक्स को 7,000 रुपये दे देंगे। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है 3-1 के। दे डिवाइडेड द प्रॉफिट विदाउट प्रोवाइडिंग और चार्जिंग। अच्छा, इन्होंने प्रॉफिट बांट दिया, ना पहले उन्होंने वो करा, ना प्रोवाइड करवाया एप्रोप्रिएशन को, और ना आईओडी को चार्ज करा। क्योंकि एप्रोप्रिएशन आपके प्रोवाइड करवाए जाते हैं और आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपकी चार्ज करी जाती है। ये दोनों काम किए बिना ही इन्होंने प्रॉफिट को बांट दिया। ठीक है, तो अब हम एप्रोप्रिएशन प्रोवाइड करवा देंगे। आईओसी हमारा एप्रोप्रिएशन है, सैलरी हमारा एप्रोप्रिएशन है, कमीशन हमारा एप्रोप्रिएशन है, आईओडी हमारा चार्ज है, चार्ज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देंगे कमज़ोर का साथ। जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचेगा उसको हम बांट देंगे 3-1 में। ठीक है, यहाँ पर उसने कोई रॉन्ग प्रॉफिट नहीं बांटा था, रॉन्ग प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर उसने ये सब आइटम देना भूल गया था। एप्रोप्रिएशन प्रोवाइड करवाना भूल गया, आईओडी चार्ज करना भूल गया। तो हम करवा देंगे, एप्रोप्रिएशन प्रोवाइड करवा देंगे तो क्रेडिट होगा,
क्रेडिट होगा, चार्ज करेंगे तो डेबिट कर लेंगे, फिर दे देंगे कमजोर का 7। आंसर नंबर 8। एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। कितने पार्टनर है हमारे? 3 पार्टनर, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड। आईओसी देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। कितना अमाउंट दिया हुआ है? डेट इज 6, 8 और 6। 6, 8, 6। सैलरी देना भूल गए। सैलरी सिर्फ 4000 एक्स की थी, बाकी वाई और जेड की कोई सैलरी नहीं थी। कमीशन देना भूल गए। कमीशन सिर्फ जेड की थी, एक्स और वाई का कोई रोल नहीं है, और कमीशन थी हमारी 8000 रुपये टू जेड। ठीक है। आईओडी चार्ज करना भूल गए। तो अब चार्ज कर लो, डेबिट करो उसे। आईओडी कितनी दी हुई है? 3000, 9000, 8000। 3, 9, 8। ठीक है। अब हम निकाल लेंगे अपना करेक्ट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो आपको कौन सी टीम मजबूत लग रही है? भाई हमें तो क्रेडिट की टीम मजबूत लग रही है, डेबिट की टीम कमज़ोर लग रही है, तो हम देंगे क्या? कमज़ोर का 7। ठीक है। क्रेडिट की टीम में कितने सिपाही है आपका? 8 और 6 14,000, और 6,000 20,000, और ये 24,000। 24 और 8 32,000। 32,000 सिपाही में से हम माइनस कर देंगे माइनस 20,000, तो 12,000 रुपये आपके डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचे, जिसको हम करेक्ट रेशियो में बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारा 3:1। 6,000, 4,000, 2,000। नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। 1,000 क्रेडिट के, 5,000 डेबिट के, एंड 4,000 क्रेडिट के। यानी कि वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। 1,000 रुपये और 4,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है हमारा? एक्स एंड वाई पास 3 के पार्टनर है।
देयर कैपिटल वर फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है, कैपिटल बता रखा है 80,000 रुपये और 60,000 रुपये। ठीक है, यानी कि फिक्स्ड मेथड बता रखा आपको। फिक्स्ड मेथड के तहत आपके बनते हैं दो अकाउंट, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक बनता है आपका करंट अकाउंट। और चूंकि बता रखा है क्वेश्चन में सिर्फ ये फिक्स्ड मेथड वाली कैपिटल है, तो अब आपका जो भी डेबिट और क्रेडिट करना होगा वो करंट अकाउंट को ही करना होगा एडजस्टमेंट एंट्री में। ठीक है, ड्राइंग्स दे रखी है इनकी 60,000 एंड 30,000। ड्राइंग्स तो दे रखी है, इंटरेस्ट भी बता रखा आगे जाके 12% पर एनम वाला, लेकिन कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी बताई है नहीं बताई, कोई बात नहीं। दे डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट विदाउट प्रोवाइडिंग और चार्जिंग, यानी कि इन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पर वो आईओसी प्रोवाइड करवाना भूल गए, आईओडी चार्ज करना भूल गए। तो जो भूल गए वो काम हम करेंगे अपने एडजस्टमेंट टेबल में। आंसर नंबर 9, एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं एक्स और वाई का। एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, आईओसी देना भूल गए, आईओसी दे देते हैं। आईओसी इनकी 10% पर एनम वाली हमारा रेट दे रखा है, क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल अमाउंट क्या दे रखा है 80,000 और 60,000, तो 80,000 का 10% हमारा आएगा 8,000 रुपये और 60,000 का 10% हमारा आएगा 60,000 रुपये, ओह सॉरी 6,000 रुपये। $60,000 का 10% यानी कि 6,000। ठीक है, आईओसी देना भूल गए थे, हमने आईओसी दे दी। आईओडी लेना भूल गए थे, आईओडी लेना भूल गए थे, तो हमें आईओडी का अमाउंट बता रखा है। टोटल ड्राइंग्स तो हमें दे रखी है और रेट भी हमें दे रखा है, तो हम अपना एवरेज पीरियड 6/12 ले लेंगे। टोटल ड्राइंग्स कितनी दे रखी है, देयर ड्राइंग्स वर 60,000 एंड 30,000। 60,000 का 12% करेंगे तो हमारा आएगा 7,200 और 7,200 को इंटू में 6 एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 3,600 हम इससे आईओडी चार्ज कर लेंगे। ऐसे ही इससे 1,800 रुपीज़ चार्ज कर लेंगे। तो अब हमारा अमाउंट आएगा 8,600, जिसको हम बांट देंगे उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि हमारा था 5:3। और हम देंगे कमज़ोर का साथ, या कमज़ोर है डेबिट साइड। 5,375 3,225 नेट अफेक्ट हमारा निकल जाएगा 975 डेबिट का एंड 975 क्रेडिट का। यानी कि हम एक्स के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे यहाँ पर कितने से 975 से, और वाई के
करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 975 से। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? एक्स एंड वाई दो पार्टनर है 3:2 के। दे डिवाइड 60,000 प्रॉफिट को वो बांट देते 1:4 में, यानी कि गलत रेशो में बांट दिया। विदाउट प्रोवाइडिंग, यानी कि वो भूल गए। क्या भूल गए? आईओसी, सैलरी, आईओडी लेना भूल गए, कमीशन देना भूल गए। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें तो वो भूले बैठे हैं, और तब भी उन्होंने 60,000 प्रॉफिट को गलत रेशो में बांट रखा है। जो कि बांटना था 3:2 में और बांट दिया 1:4 में। तो सबसे पहले हम 60,000 रुपये अपना वापस मंगाएंगे, जो हमने उनको गलत दिए बैठे हैं। 1:4 के रेशो में दिए बैठे हैं, हमें देना था 3:2 के रेशो में, आफ्टर प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएशन एंड चार्जिंग आईओडी। पर हमने ना ये कुछ प्रोवाइड करवाए ना चार्ज करे, बस 60,000 को 1:4 में बांट के बैठ गए। तो अब हम 60,000 को उसके गलत रेशियो के हिसाब से वापस मंगाएंगे, क्योंकि उसी रेशियो में तो हमने दे रखा है, यानी कि क्रेडिट कर रखा है। तो अब हम वापस मंगाएंगे तो डेबिट करेंगे। ये सब अब हमारा होगा एडजस्टमेंट टेबल में। एडजस्टमेंट टेबल बना लेते। आंसर नंबर 10। एक्स एंड वाई दो पार्टनर थे। हमने 1,40,000 ने 60,000 हमारा प्रॉफिट है। ये रहा नेट प्रॉफिट 60,000 को हम गलत दिए बैठे हैं, तो वापस ले लेते हैं। रॉन्ग प्रॉफिट 60,000 इन 1:4 को हम वापस मंगा रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, यानी कि 12,000 एंड ये हो गया आपका 48,000। अब हम क्या क्या एप्रोप्रिएशन देना भूल गए थे? आईओसी देना भूल गए थे, सैलरी देना भूल गए थे, और एक और एप्रोप्रिएशन थी इसमें, कमीशन, जो कि हम देना भूल गए थे, और आईओडी लेना भूल गए थे। क्रेडिट 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 डेबिट। आईओसी आपकी दी हुई है 6,000 और 8,000 रुपये। सैलरी आपकी है 3,000 रुपये एक्स को, और कमीशन वाई को है 4,000 रुपये। एक्स की सैलरी 3,000 रुपये, वाई की सैलरी नहीं है, कमीशन एक्स की नहीं है, वाई की है 4,000 रुपये। आईओडी 2,000 और 4,000। ठीक है, अब हम देंगे कमज़ोर का साथ। तो कमज़ोर टीम है हमारी क्रेडिट साइड वाली। दिख रहा है, साफ पता चल रहा है। ठीक है, जब हम दोनों अपना करेक्ट प्रॉफिट निकालेंगे तो हमारा
इनको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे जो था 3:2। ठीक है, अब 45,000 को 3:2 में बांटेंगे तो अब हमारा आएगा 27,000 और 18,000। ठीक है, नेट इफेक्ट निकाल लेंगे 22,000 पॉजिटिव विद द क्रेडिट बैलेंस एंड 22,000 डेबिट का, यानी कि वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। ये था हमारा आंसर नंबर 10। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 22,000 रुपये टू एक्स कैपिटल अकाउंट एक्स कैपिटल अकाउंट हमारी होगी 22,000। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 यही ख़त्म होता है। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 11 में देखो 3 पार्टनर है 3 to 1 के, जिनकी कैपिटल भी दी हुई है 1,90,000 एंड 80,000। ठीक है, 1,00,000 रुपये, 90,000 रुपये और 80,000 रुपये उनकी कैपिटल है। तो यहाँ पर 2 केस दे रखी है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 क्या बोलता है? आईओसी हमने दे दी 5% के हिसाब से, देनी थी 8% के हिसाब से। आईओसी इज अलाउड एट द रेट 5% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम, यानी कि हमें देना था 8% के हिसाब से, हमने दे दिया 5% के हिसाब से। ठीक है, 3% हमने कम दिए हैं। जो 3% हमने कम दिए ना, वो अब हम दे देंगे। ठीक है, हमें देनी थी 8% के हिसाब से, हमने दी है अभी सिर्फ 5% के हिसाब से। 3% ही तो रह गया, 3% और दे देते हैं उनकी कैपिटल पे, तो आपका ये बराबर हो जाएगा। आंसर नंबर 11 का केस नंबर 1 है ये। तीन पार्टनर है हमारे, दैट इज एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड। आईओसी प्रोवाइड करवा रहे हैं हम, जो कि रह गई थी, और वो कितनी रह गई थी? 3% के हिसाब से रह गई थी। ठीक है, कम दी थी ना हमने 3%, तो हम 3% दे रहे हैं। तो एक्स की कैपिटल है हमारी 1,00,000 रुपये और 90,000 रुपये वाई की, और जेड की 80,000 रुपये। इन तीनों का 3% आएगा। 1,00,000 का 3% 3,000, 90,000 का 3% 2,700 और 80,000 का 3% 2,400। ये हमने आईओसी इनको प्रोवाइड करवा दिए। अब हमें नेट इफेक्ट निकालने के लिए हम करेंगे इन तीनों को टोटल, जो कि हमारा हो जाएगा 8,100 रुपये, और इनको बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:1। यहाँ क्रेडिट कराए तो यहाँ हम करेंगे डेबिट, यानी कि जब हम 8,100 रुपये को 3:1 में बांटेंगे तो हमारा आएगा 4,050, 2,700 और 1,350।
ठीक, अब हम निकालेंगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट निकालेंगे हमारा आ जाएगा 1050। ये हमारा आएगा डेबिट बैलेंस, ये हमारा 0, और ये आएगा 1050, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस। एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी। एक्स कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 1050 और 1050। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई पास, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट केस 1 की। केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या बोलता है? IOC इज अलाउड 11.5% इंस्टेड ऑफ 6.5%। यानी कि हमने अब की बार IOC ज़्यादा दे दी है, हमने 11.5% के हिसाब से दे दी है, और हमें देनी थी 6.5% के हिसाब से। यानी कि टोटल 5% हम ज़्यादा दिए बैठे हैं। तो जो 5% अमाउंट हमने ज़्यादा दे दिया IOC का, वो हम ले लेंगे वापस। वापस लेने के लिए करेंगे हम डेबिट। केस नंबर 2, एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। एक्स, वाई एंड जेड। IOC में टोटल 5% पर एनम का गैप है, और हमने ज़्यादा दे दी है 5%। तो 5% हमने ज़्यादा दे दिया, तो हम 5% अब कम कर लेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, 1,00,000 रुपये का 5% होता है 5,000 रुपये। 90,000 का 5% होता है 4,500 रुपये, और ऐसे 80,000 का 5% होता है 4,000 रुपये। ठीक है, तो 13,500 को हम बांट देंगे PSR में 3:2:1, और इसका अपोजिट क्रेडिट कर देंगे। हाँ, डेबिट करा था, क्रेडिट करेंगे। दैट इज 675045002250। अब हम निकालेंगे इसका नेट इफेक्ट। 1750 क्रेडिट बैलेंस, ये 0, और 1750 डेबिट बैलेंस। ठीक, एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड को कर रहे हैं हम 1750 से डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 1750। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 यही ख़त्म होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। एक्स एंड वाई दो पार्टनर है 3:2 के। देयर कैपिटल वर 3 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट वर डिवाइडेड विद फॉलोइंग एरर्स एंड ओमिशन। प्रॉफिट बांट दिया, कुछ एरर और ओमिशन थे उसमें। क्या क्या थे? IOC दे दिया हमने 17%, 17.5% के हिसाब से, इंस्टेड ऑफ 22.5% के हिसाब से देना था।
यानी कि इस बार हमने क्या करा, आईओसी कम दिया तो और दे देंगे। और कितना कम दिया, ये हमारा हो गया 5% का गैप आ रहा है सीधा। तो 5% आईओसी हम और प्रोवाइड करवा देंगे। प्रोवाइड करवाने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे आईओसी को। ठीक है, 3 लाख का 5% 15,000 और 5 लाख का 5% 25,000 रुपये। सैलरी है एक्स की 10,000 रुपये, जो कि हम भूल गए देना, तो भाई दे दो ना, क्रेडिट कर दो। अप्रोप्रिएशन भूल गए तो देना। कमीशन है 30,000 रुपये, जो कि वो भी भूल गए हम, है ना, तो दे दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसमें 2 पार्टनर है हमारे, कौन से, एक्स और वाई। एक्स एंड वाई। आईओसी हमने कम दी है 5% से, देनी थी 22.5%, दे दी हमने 17.5%, तो 5% कम दी है, तो 5% और दे देते हैं। ठीक है, एक्स की कैपिटल कितनी थी, एक्स की कैपिटल थी 3 लाख रुपए, तो 3 लाख का 5% हमारा आ जाएगा 15,000। और वाई की कैपिटल थी 5 लाख रुपए, 5 लाख का 5% आ जाएगा हमारा 25,000। और कौन से एप्रोप्रिएशन देना भूल गए, ओ सैलरी देना भूल गए एक्स की 10,000, और कमीशन वाई की देना भूल गए 30,000 रुपये। सैलरी टू एक्स क्रेडिट 10,000, कमीशन टू वाई क्रेडिट 30,000 रुपये। ठीक है, नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। नेट इफेक्ट निकालने से पहले अभी हम सबका टोटल तो कर लो। सबका टोटल आएगा 25 और 15 40, 50 और 30, यानी कि 80,000 रुपये, जो कि हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। उसको हम बांट देंगे 3:2 में, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहाँ हमने क्रेडिट की टीम है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ डेबिट करेंगे। 80,000 को 3-2 में बांटोगे तो आएगा हमारा 48,000 और 32,000। नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। 23,000 डेबिट का, तो यहाँ पर आएगा 23,000 क्रेडिट का। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल 23. ठीक है, यही कर देता हूँ मैं। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 23,000 टू वाइस कैपिटल अकाउंट 23,000। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 12 यही ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13 को, वो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 13 में तीन 4 पार्टनर है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, जिनका रेशियो है 4 3 2 1। ठीक है, उनकी ड्राइंग्स भी दे रखी है, यानी कि टोटल ड्राइंग्स 50,000 70,000 40,000 60,000। ठीक है, यहाँ 2 केसों में का क्वेश्चन बटा हुआ है। केस 1 पहले हम देखते हैं। केस 1 क्या बोलता है। केस 1 हमारा बोलता है कि हमने आईओडी चार्ज करी 7% पर एनम के हिसाब से, इंस्टेड ऑफ 12% पर एनम, यानी कि हमें करनी थी 12% के हिसाब से चार्ज,
हमने कर ली 7% पर एनएम के हिसाब से चार्ज। तो यानी कि अभी हम 5% और चार्ज करेंगे। ठीक है, हमें चाहिए था 12% पर एनएम के हिसाब से, हमने लिया है सिर्फ 7% पर एनएम के हिसाब से। तो 5% को अभी हम और चार्ज कर लेंगे केस नंबर 1 में। ठीक, करते हैं फिर इसका एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। आंसर नंबर 13, केस नंबर 1। एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू, ये हमारे 4 पार्टनर है। आईओडी चार्ज कर रहे हैं हम, क्योंकि 12 के हिसाब से हमें चाहिए थी, हमने 7 के हिसाब से करी है। 5% के हिसाब से हम और ले लेंगे, लेने के लिए करेंगे हम डेबिट। ठीक, इनकी कैपिटल कितनी दी हुई है? इनकी कैपिटल है 50,000। तो 50,000 का 5% ले ले, तो यहाँ पर एक गलती हो जाएगी एवरेज पीरियड की, क्योंकि ड्राइंग्स की फ्रीक्वेंसी तो बताई नहीं हुई है। टोटल ड्राइंग बता दी और रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया पर एनम के हिसाब से। तो एज पर सीबीएसई ऐसे केस में हम 6/12 करते हैं, जो शुरू से करते ही आ रहे हैं। तो 50,000 का 5% यानी कि 2500 रुपये का आधा कर दो। आधा ही तो हुआ है कट कुटा के, ये 1 और ये 2। ठीक है, 2500 का आधा करेंगे तो 1250 निकलता है। तो अब हम एक्स से जो ड्राइंग ले रहे हैं वो 1250 रुपये और ले रहे हैं। एक्स से हम ले रहे हैं 1250 रुपये चार्ज कर रहे हैं और। ठीक है, ऐसे ही वाई की ड्राइंग कितनी है? 70,000। 70,000 का 5% करेंगे तो अब हमारा आ जाएगा 3,500 रुपये। पर यहाँ पर हमें 3.5 का भी आधा कर देना है, क्योंकि एवरेज पीरियड नहीं बता रखा, डेट का फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं ड्राइंग्स की। तो एवरेज पीरियड हमारा 6/12 हो जाता है। तो जब हम 3500 का भी आधा करेंगे तो हमारा आएगा 1750। ऐसे इसका 1000 और इसका 1500, सबका टोटल मारेंगे तो हमारा आएगा 5500। इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, जो कि हमारा 4:3:2:1। यहाँ डेबिट हुआ था, यहाँ क्रेडिट कर देंगे, यानी कि 2200, 1650, 1100 एंड 550। $950 क्रेडिट के, 100 डेबिट के, 100 क्रेडिट, 950 डेबिट के। ये हमारा आ गया नेट इफेक्ट। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री कर लोगे। आगे बढ़ते केस नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का केस नंबर 2। पहले एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं।
एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 का केस नंबर 2 क्या बोलता है? आईओडी हमने चार्ज करी है 11.5% के हिसाब से, हमें चार्ज करनी थी 8.5% के हिसाब से। ठीक है, 8.5% के हिसाब से हमें आईओडी चार्ज करनी चाहिए थी, हमने चार्ज कर ली 11.5% के हिसाब से। ठीक है, 11.5% के हिसाब से हम लिए बैठे हैं, हम यानी कि 3% ज़्यादा लिए बैठे हैं। तो इस 3% को हमें वापस देना है क्योंकि ज़्यादा ले लिया ना। तो वापस देने के लिए हम करेंगे क्रेडिट आईओडी 3%। 6/12 तो रहेगा ही क्योंकि हमारा डेटा फ्रीक्वेंसी नहीं है, हम करेंगे क्रेडिट क्योंकि 3% हमें वापस देना, ज़्यादा लिए बैठे हम। तो सब करके आ जाएगा हमारा 750, 1050, 600, 900। ठीक है, इन चारों को टोटल करेंगे, हमारा आ जाएगा 3300, जिसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। वो जो कि क्वेश्चन में गिवन था 4:3:2:1, या क्रेडिट करा तो हम डेबिट कर देंगे। ठीक, 1320, 990, 660 और 330। नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। 570 डेबिट बैलेंस, 60 क्रेडिट बैलेंस, 60 डेबिट बैलेंस और 570 क्रेडिट बैलेंस। एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। एक्स और जेड को डेबिट कर देना, वाई और डब्ल्यू को क्रेडिट कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? एक्स वाई एंड जेड 3 पार्टनर है 3 to 1 के। देयर ड्राइंग्स, अच्छा उनकी ड्राइंग्स दे रखी है 60,000, 80,000 एंड 1 लाख। प्रॉफिट वर डिवाइडेड विद फॉलोइंग एरर। प्रॉफिट बांट दिया कुछ एरर के साथ। वो एरर क्या है? आईओडी एट 12% चार्ज इंस्टेड ऑफ 16%। आईओडी ले ली 12% के हिसाब से, पर लेनी थी 16% के हिसाब से। पास एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, कहीं पर भी पर एनम का जिक्र हो रहा है? आईओडी 12% पर एनम नहीं लगाना यहाँ पर, ऐसी 16% पर एनम नहीं लिखा, सिर्फ परसेंटेज लिखी है। तो ऐसे केस में हमारा एवरेज पीरियड का कोई महत्व नहीं होता, कोई रोल नहीं होता, सिर्फ हमें टोटल ड्राइंग इनटू में रेट कर देना होता है। ठीक है, यानी कि हमें 16% के हिसाब से लेना चाहिए था, हमने लिया है 12% के हिसाब से, यानी कि कम लिया है। और 4% के हिसाब से हम लेंगे, डेबिट करेंगे। आंसर नंबर 14। एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई और जेड हमारे 3 पार्टनर है। ठीक है, 3 पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? 3, 2, 1 के पार्टनर है, ये इनकी टोटल ड्राइंग दे रखी है। अच्छा, हमने 16% पर एनम के हिसाब से लेना चाहिए था, पर लिया है सिर्फ 12% पर एनम के, वो सॉरी पर एनम तो है नहीं, 16% के हिसाब से लेना चाहिए था, लिया हमने 12% के हिसाब से। अगर पर एनम नहीं है तो यहाँ पर हमारा
एवरेज पीरियड का कोई रोल नहीं रह जाता। ऐसे केस में जब आईओडी निकालनी होती है तो फॉर्मूला था हमारा टोटल ड्राइंग इनटू में रेट, ठीक है। और रेट यहाँ पर डिफरेंस क्या है दोनों का, 4%, तो 4% हमारा रेट हो जाएगा। और टोटल ड्राइंग तो हमें दी हुई है 60, 80 और 1 लाख। आईओडी लेनी थी 16% के हिसाब से, ले ली 12% के हिसाब से। 4% अभी भी अटका हुआ है तो ले लेंगे, ठीक। 4% यानी कि 60,000 का 4%, तो ये आपका आ जाएगा 2400। 80,000 का 4%, 3200। और 1 लाख का 4%, डेट इज 4,000 रुपीज़, ठीक है। इन सबको टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 9600। 9600 को हम बांट देंगे इनके PSR में। यह डेबिट कर रहे हैं तो उल्टा कर देंगे क्रेडिट। क्रेडिट आपका जब आप 9600 को 3 to 1 में बांट दोगे, इनटू में 3 डिवाइडेड बाय 6, डेट इज 4800, 3200 एंड 1600। ठीक, नेट इफेक्ट निकल जाएगा हमारा 2400 का। ये हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा निकल जाएगा 2400 का डेबिट बैलेंस, यानी कि जेड कैपिटल अकाउंट 2400 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 2400। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, ठीक है। जेड से हम 2400 ले लेंगे डेबिट करके और एक्स को 2400 रुपये दे देंगे क्रेडिट करके। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? देखो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, वो सेम ही है जो हम करते हुए आ रहे हैं। तो ये तो आप जहाँ तक है कर ही लोगे। XYZ 3 पार्टनर है, 4 3 5 3 4 3 के, उनकी ड्राइंग्स दे रखी है 80,000 रुपये सबकी ड्राइंग्स है तीनों की। तो आईओडी ले ली 14% पर एनम के हिसाब से। यहाँ पर एनम है यानी कि आपका एवरेज पीरियड आएगा। आपको चार्ज करनी थी 9% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। यानी कि हम 5% के हिसाब से ज़्यादा लिए बैठे हैं। तो ज़्यादा लिए बैठे हैं तो उसे 5% हम वापस लौटा देंगे। वापस लौटाने के लिए हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। और 6/12 का आप ध्यान रखना, क्योंकि टोटल ड्राइंग बता रखी है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखा है यानी कि 5%, लेकिन कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइंग्स नहीं बता रखी। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइंग नहीं बताई हुई थी तो एज पर CBSE हम एवरेज पीरियड 6 ले लेते हैं और 6 के नीचे मंथ में हमारा 12 आ जाता है, यानी कि 6/12। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं करवा रहा मैं। अब आगे बढ़ते हैं हम कुछ अपने स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस की तरफ, जहाँ पर रिजर्व और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी आएंगे, पर उनको हम एडजस्टमेंट टेबल में कहीं नहीं दिखाएंगे, बिकॉज दे डू नॉट बिलोंग टू एनी पार्टिकुलर पार्टनर। क्योंकि वो किसी पार्टनर से बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए हम उसे एडजस्टमेंट टेबल में नहीं दिखाएंगे। बट उनका जो इफेक्ट है
वो जर्नल एंट्री यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री में हमारा दिखाई देगा। किनका? रिजर्व और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो वो आइटम है जो हमारे 3 बंदर है ना जो पीएनएल में बैठे हैं। क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और मैनेजर कमीशन। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोलता है? XYZ 3 पार्टनर हुए, ठीक है, 3 to 1 के। दे डिवाइड द प्रॉफिट 1,20,000 विदाउट ट्रांसफरिंग 12,000 टू रिजर्व। XYZ 3 पार्टनर है, 3 to 1 के। इन्होंने डिवाइड कर लिया प्रॉफिट को जो कि 1,20,000 रुपये, पर रिजर्व अकाउंट बनाना ही भूल गए जो कि 12,000 से बनाना था, 12,000 का बनाना था। तो रिजर्व अकाउंट या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये ऐसे आइटम है जो कि एडजस्टमेंट टेबल में कहीं पर भी नहीं आते, क्योंकि वो किसी पार्टनर से बिलोंग नहीं करते हैं, वो बिजनेस से बिलोंग करते हैं। तो इनका इफेक्ट सिर्फ जर्नल एंट्री में दिखाई देगा, एडजस्टमेंट टेबल में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, 1,20,000 रुपये जो इन्होंने बांट दिए बिना रिजर्व अकाउंट बनाए, सबसे पहले तो उस 1,20,000 रुपये को वापस मंगाओ। ठीक है, यहाँ ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है कि 1,20,000 रुपये हमने प्रॉफिट को गलत रेशो में बांट दिया। बांटा सही है 3 to 1 में, पर ये तो आपने नहीं बनाया रिजर्व अकाउंट। आंसर क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे थे। आंसर नंबर 16 एडजस्टमेंट टेबल। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है हमारे। कौन कौन? एक्स, XYZ हमारे 3 पार्टनर हो गए। 1,20,000 को बिना रिजर्व दिए बांट दिए, तो यानी कि 1,20,000 इन अब हम वापस ले रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। इसको 3 to 1 में बांटोगे तो आपका आएगा 60,000 एक्स से ले रहे हैं हम वापस, 40,000 वाई से हम वापस ले रहे हैं, और 20,000 हम जेड से वापस ले रहे हैं। ठीक है, 1,20,000 में से 12,000 रुपये हमारा रिजर्व का है, तो कितना बचा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट? हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा 1,08,000। तो 1,08,000 को हम बांट देंगे 3 to 1 में। यहाँ डेबिट करा था, यहाँ कर देंगे हम क्रेडिट। 54,000, 36,000 और 18,000। आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा। नेट इफेक्ट बोलता है हमारा 6,000
डेबिट का, 4,000 अगेन डेबिट बैलेंस एंड 2,000 अगेन डेबिट बैलेंस। ठीक है, तीनों पार्टनर के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो सर तीनों पार्टनर के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे तो क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट भी करेंगे। अभी देखते क्या करते क्रेडिट, यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक्स की कैपिटल को हम करेंगे 6,000 से डेबिट, यानी कि एक्स से 6,000 ले लिए, 4,000 रुपये वाई से ले लिए और 2,000 रुपये हमने जेड से ले लिए, जो कि हमने एडजस्टमेंट में निकाला था ना, 6,000, 4,000 और 2,000। अब क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट करने के लिए हम करेंगे टू रिजर्व अकाउंट। हम यहाँ पर रिजर्व अकाउंट बना देंगे 12,000 का, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में भी 3 पार्टनर है 3 to 1 के। इन्होंने प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग मैनेजर कमीशन और सैलरी टू वाई, यानी कि मैनेजर कमीशन नहीं दिया 25,000 का। मैनेजर कमीशन हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जो कि नहीं दिया, और आपने प्रॉफिट बांट दिया 1,80,000 को बांट दिया 3 to 1 में, और सैलरी भी नहीं दी। सैलरी क्या होता है? अप्रोप्रिएशन होता है। 50,000 की सैलरी नहीं दी वाई को, तो सैलरी तो अप्रोप्रिएशन होता है, सैलरी नहीं दी तो दे देंगे। ठीक, और जो ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है मैनेजर कमीशन, ये सीधा हमारे नेट प्रॉफिट को ही कम करेगा। ठीक है, करते हैं इसको। आंसर नंबर 17, इसमें भी हमारे 3 पार्टनर है। एक्स, वाई, जेड। ठीक है, हमने 1,80,000 को बांट दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि दिया हुआ है 3:2:1, जो कि हम वापस ले रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो एक्स से हम 90,000 रुपये वापस ले लेंगे, वाई से हम 60,000 रुपये वापस ले लेंगे, और जेड से हम 30,000 रुपये वापस ले लेंगे। ठीक है, ये तो हमने उनसे वापस ले लिए, जो कि 1,80,000 रुपये को हमने दे दिया था उनको 3 to 1 में। अब हम क्या भूल गए थे? हम सैलरी भूल गए थे देना, सैलरी टू वाई। वाई की सैलरी हमारी दी हुई थी 5,000 रुपये, तो दे देंगे। ठीक है, वाई की सैलरी हमारी 50,000 रुपये, तो ये हम उसको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, अब हमारा आएगा 1,80,000
-50,000। सबसे पहले तो हमें किसका साथ देना है? हमको देना है कमज़ोर का साथ। यह कमज़ोर कौन सी साइड है? यह कमज़ोर क्रेडिट साइड है। ठीक है। 1,80,000 में से 50,000 रुपये जाएगा तो कितना बचेगा? अच्छा, सैलरी टू वाई है ना, आप 50,000 से जगह 5,000 ही कर लो। ये मिस प्रिंटिंग हो रही थी इस क्वेश्चन में। वाई की सैलरी 5,000 रुपये ही है। वाई की सैलरी आपकी 5,000 रुपये। ठीक है। अब हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट हमारा कमज़ोर साइड है। तो 1,80,000 में से जब 5,000 रुपये जाएंगे तो हमारे बचेंगे 1,75,000 रुपये। और मैनेजर कमीशन कितनी थी? वो 25,000 रुपये। तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचेगा डेट इज़ 1,50,000। यहाँ मैनेजर कमीशन आपकी दी हुई है ना 25,000 रुपये। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यानी कि 1,50,000 को हम बांट देंगे 3:2:1 में। तो अब हमारा आ जाएगा बैलेंस 75,000, 50,000 एंड 25,000। ठीक है। नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। इसका नेट इफेक्ट आ जाएगा हमारा 15,000 डेबिट बैलेंस, 5,000 रुपये डेबिट बैलेंस। ठीक है। और ये भी 5,000 रुपये डेबिट का बैलेंस। अब तीनों ही डेबिट है तो क्रेडिट क्या होगा एडजस्टमेंट एंट्री में? हम करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये और जेड कैपिटल अकाउंट ये भी डेबिट है 5,000 रुपये। तो क्रेडिट क्या करेंगे हम? टू मैनेजर कमीशन। ठीक है, जो कि थी हमारी 25,000 रुपये। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट टू मैनेजर कमीशन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? ABC हमारे है 3 पार्टनर 3:1 के। कैपिटल दी हुई है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। दे वर एंटाइटल्ड टू IOC एट द रेट 10% पर एनम, बट प्रॉफिट 78,000 78,000 वाज डिवाइडेड अमंग पार्टनर विदाउट प्रोवाइडिंग IOC दिए बिना ही हमने 78,000 जो हमारा प्रॉफिट है उसको दे रखा है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब ये हमारा आ गया आंसर नंबर 18। 3 पार्टनर है ABC,
ए, बी और सी, ये हमारे होगा 3 पार्टनर। हमने 78,000 का प्रॉफिट बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी। तो हम पहले तो वो वापस ले लेंगे इनसे। वापस लेने के लिए हम इनकी कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट। 78,000 को 3 to 1 में बांट देंगे, डेट इज 39,000, 26,000 एंड 13,000। ठीक है, अब आईओसी प्रोवाइड करवा देंगे। आईओसी एट द रेट 10% क्रेडिट। ठीक, एक बात याद रखो, इसमें ये क्वेश्चन है व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट इज ग्रेटर देन वो आपका रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, यानी कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से ज़्यादा है अवेलेबल प्रॉफिट। आपका अवेलेबल प्रॉफिट मतलब ये एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो रही है, एप्रोप्रिएशन इज ग्रेटर देन अवेलेबल प्रॉफिट, ये वो वाला क्वेश्चन है आपके पास 78,000 रुपये बांटने के लिए। टोटल प्रॉफिट ही 78,000 रुपये है। आईओसी आपकी देखो ना 10% के हिसाब से कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी, इसकी 50,000, इसकी 30,000 और इसकी 20,000। 1,00,000 रुपये आईओसी बन रही है। तो क्या 78,000 रुपये के प्रॉफिट में आप 1,00,000 रुपये बांट सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बांट सकते। अवेलेबल प्रॉफिट तो 78,000 रुपये 78,000 है और एप्रोप्रिएशन आपका 1,00,000 रुपये खड़ा है। तो यहाँ पर रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालने के लिए यहाँ पर करके दिखाता हूँ मैं। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कितना है हमारा, ए, बी और सी का। ए मांग रहा आईओसी 50,000 रुपये, बी मांग रहा आईओसी 30,000 रुपये और सी की आईओसी बनती है 20,000 रुपये की। ठीक है, काट दो, सारे जीरो कट जाएंगे। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन बन जाएगा 5:3:2। यानी कि हम ए को 78,000 रुपये उसका बांटेंगे इनटू में 5/10। ठीक है, ये आपका 1/2 हो गया। $78,000 को 5:3:2, यानी कि हम ए का रेशो है 5/10, यानी कि 78,000 डिवाइडेड बाई 2 हम ए को देंगे 39,000। ऐसे ही बी का जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको बांटेंगे रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, तो हम बी को देंगे, एक जीरो से ये जीरो कट गया, तो हमारा बी का आएगा 23,400 रुपये। ऐसे ही सी का 78,000 रुपये प्रॉफिट में से सी का शेयर है 2/10 का, यानी कि 1/5 हो गया। तो 78,000 को भाग कर दो 5 से, डेट इज 15,600। तो सी का शेयर हो गया 15,600। ठीक है, ये है इनके रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो हम आईओसी जो देंगे इनको, वैसे तो 10% पर एनम लिखा है, लेकिन 10% के हिसाब से देंगे तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम पे टोटल 78,000 रुपये ही है।
हम ए को देंगे 39,000, बी को देंगे 23,400 और सी को देंगे 15,600 रुपये। अब इसी के साथ हमारा जितना भी प्रॉफिट था वो सारा बट चुका है, यानी कि 78,000 पूरा का पूरा बट चुका है, हम पे कुछ भी नहीं बच रहा। ठीक है, या डेबिट की साइड भी उतनी ही है जितनी क्रेडिट की साइड है। तो अब यहीं पे हम नेट इफेक्ट निकाल लेंगे अपना। नेट इफेक्ट निकालेंगे, ये हो गया 0, यहाँ पर आ गया 2600 डेबिट का बैलेंस एंड ये आ गया ये 2600 क्रेडिट का बैलेंस। दैट्स ऑल। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, इसमें ये होगा बी टू सी 2600, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2600। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट।